हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग जो है ना बहुपद का पार्ट 2 पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव इससे पहले हमने कुछ देख लिया था, तो चलिए आगे से बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सभी नए हैं चैनल को नए देख रहे हैं, ठीक है ना, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब पारिए 16 का। और आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यह किताब जो है डॉक्टर केसीसी नाम बुक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे, राइट। इससे पहले आप लोग 15 तक पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है के किस मान के लिए -3 बहुपद x² + 11x + k का एक शून्यक है। तो आपका x बराबर जो -3 है ना, वह x बराबर हो गया -3 और आपका बहुपद जो है वह x² + 11x + k दिया हुआ है, इतना चीज। तो देखिए ध्यान से, अगर हमें निकालना है शून्यक तो क्या करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं और x का मान है -3, तो यहाँ पे धरेंगे -3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर + 11 गुने x का मान है -3, इधर प्लस कितना है k बराबर है 0। -3 का बराबर हो जाएगा +9 प्लस माइनस 11 दिया 33, यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं। प्लस हो गया k बराबर 0, तो घट गया तो 9 4 13 बचा -24, इधर प्लस है k बराबर 0। तो k बराबर आपका आ जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा प्लस में, तो k बराबर कितना आ गया 24, आपका राइट आंसर आ गया, जिसमें कोई समस्या नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 ये सवाल है। इतना के शून्यक a - b a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहले मतलब हुआ कि शून्यक ने अल्फा का मान दिया हुआ है a - b और बीटा का मान दिया हुआ है a और गामा का मान जो हुआ है वह दिया आपका a + b, इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 तरीका है शून्य निकालने का, ठीक है ना। एक है अल्फा + बीटा + गामा -b/a होता है, एक अल्फा बीटा गामा इसका c/a होता है, एक अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा -d/a होता है। इन तीनों में से हम किसी का भी दो को अप्लाई करके यहाँ से हम a और b का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए पहला हमारा होता है अल्फा + बीटा + गामा -b/a होता है, राइट। तो अल्फा का मान आपका a - b है प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे a है और गामा का मान आपका a + b है बराबर -b। तो b का मान देखिए a b c d, तो b का मान -3 है, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये माइनस पहले से है, यहाँ ये वाला माइनस है और ये वाला b का मान है -3 और a का मान कुछ नहीं, गुना ग्रुप में क्या होता है 1 होता है। आपका यहाँ से b कैंसिल, 1 2 3 आपका हो गया 3a माइनस प्लस हो गया 3 1 जा 3, तो इसलिए आपका a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलिए आपका a का आंसर तो निकल चुका, ठीक है ना, a का वैल्यू निकल चुका। अब निकालेंगे b का वैल्यू। तो हमारे पास और 2 ऑप्शन बचा हुआ है, एक अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, हम इसी का यूज करते हैं। इसका होता है -d/a। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पे है a - b इंटू यहाँ पे गुना है बीटा का मान a इंटू गामा का मान जो है ना a + b है बराबर -d का मान देखिए a b c d का मान है 1 और a का मान यहाँ पे आएगा आपका 1, ठीक है। तो इसका मान देखिए a का मान 1 निकला हुआ, तो एक जगह क्या धरेंगे 1 - b है, फिर यहाँ पे क्या धरेंगे 1 धरेंगे गुने
यहाँ पर फिर 1 धर देंगे, माइनस प्लस आपका बी है, भगा देंगे तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ से एक गुणा करके खत्म हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बचे 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर -1। तो थोड़ा एक मिनट गौर से देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 है। और ध्यान से देखिए, इस बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग आपका 1 हो जाएगा, इधर से ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1। तो बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 112। तो बी बराबर हो गया अंडर रूट प्लस -2 और आपका ए का मान कितना निकला हुआ था 1। तो आपका यहाँ आंसर आ गया ए और बी का मान। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए अब इसे मिटाते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 को थोड़ा ध्यान से देखिए। 18 में है, यदि बहुपद यानी कि p इंटू एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है। तो शून्यक ए बी है, शून्यक इसका शून्यक ए बी है, कहने मतलब हुआ अल्फा का जो हमें ए और बीटा का मान जो है वो दिया हुआ है बी। ठीक है, जिसे शून्यक अल्फा बीटा होता है ना, उसी तरह से यहाँ शून्यक ए और बी दिया हुआ है, राइट। तो a इंटू बी का मान निकालना, इसका मतलब हुआ a इंटू बी, इसका अर्थ हुआ कि अल्फा इंटू बीटा हुआ ए बी। तो यानी a इंटू बी इसका मतलब हुआ a इंटू बी मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बटा a। तो c का मान क्या आ गया, a b c का मान 5, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 बराबर क्या हो गया 5, यानी कि a इंटू बी का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। ठीक है ना, 19 को ध्यान से देखिए। आपका प्रश्न है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक a और शून्यक अल्फा और 2 बट्टा अल्फा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ हुआ है कि आपका जो है क्वेश्चन 19 में बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a दिया गया है। तो शून्य जो दिया गया है अल्फा बराबर तो अल्फा ही होगा, और अगला जो है बीटा बराबर दिया हुआ आपका 2 बट्टा अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना है ए का मान। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से देखिए द्विघात बहुपद में है, इसमें 2 कंडीशन होता है, वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। आप इन दोनों में से किसी को अप्लाई करके इसका मान ए का मान निकाल सकते हो। यहाँ देखिए ध्यान से, हम लेते हैं गुना वाला इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा अल्फा अल्फा कट जाएगा, इसलिए हम लेंगे गुना वाला, यानी कि शून्य अंकों का गुणनफल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे, इसका होता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान तो अल्फा ही है, और गुना है तो गुना, बीटा का मान 2 बटे अल्फा है। ठीक है, ए का मान आपका देखिए यहाँ पे 1 है, और सी का मान ए बी सी का मान क्या है 2a है। अल्फा अल्फा खत्म ना हो गया तो आपका क्या बच गया, इधर 2 बच गया और इधर बच गया, लगा देंगे तो 2a रहेगा ना, 2 1 जा 2, तो इसलिए a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। कितना सिंपल था, है ना, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आप प्रश्न को जो है ना स्क्रीन पर बड़ा गौर से देखिए, जो प्रश्न है आपके सामने है, और किताब है तो अच्छी बात है, अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने किताब अवेलेबल है। 20 नंबर में है कि x स्क्वायर माइनस 2x के सभी शून्यक ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करेंगे क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर कर देंगे, और इसमें कॉमन क्या आएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस x तो कॉमन ले चुके हैं, बचा 2 बराबर 0। तो इसको 0 बराबर कर दीजिए। आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह ई दोनों बराबर, यानी कि दोनों गुणनफल कितना 0, इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी ई 0 के बराबर होगा, कभी ई 0 बराबर होगा। सबसे अच्छा क्या करेंगे, दोनों को 0 बराबर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, और x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस, यानी करने मतलब शून्य का आपका हो गया 0 और 2, ये आपका क्या आ गया शून्य का आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21।
बिल्कुल इजी से समझा रहे हैं आपको, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार तो दो बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 का निकालना है शून्य, तो क्या करेंगे 0 से इसको क्या करेंगे तुलना कर देंगे। पहले भी कर सकते हैं या आप गुणनखंड करने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये आप पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव है तो जितना शॉर्ट बना सकते हैं उतना अच्छा रहता है ना। तो चलिए भैया इसको गुना करते हैं। फर्स्ट गुना लास्ट आपका है √3x² माइनस गुना करेंगे तो √3 गुना √3 को 3 3 चौके 12 हो गया। इसका ऐसा डॉट फैक्टर करना है, 2 गुणनखंड ऐसा करना है ताकि जोड़ने पर भी चला पद दे। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 2 कितना होता है 8। तो इसके बदले में लिखेंगे हम 6x माइनस 2x। देखिए माइनस 6x और माइनस 2x दोनों का माइनस 8x प्लस है 4√3 बराबर 0, राइट। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह क्या है हमारा √3x²। इसको हम तोड़ के लिख देते हैं तो 3 गुना 2 6 हो गया, इधर x है। ऐसा क्यों लिखे हैं आप भी देखिएगा, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है। एक मिनट थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर 2 है तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, इतना लिख सकते हैं ना, यस या नो लिख सकते हैं। अगर 3 है तो इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इससे जाहिर यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जहां पे 2 है वहां पे 2 को √2 होता है, ठीक है। जहां पे 3 है वहां गुना के रूप में 2 को √3 होता है। उसी तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखिए गौर से, यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 को √3 है, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 को √3 है, तो कॉमन ले लेंगे 1 को √3 और x, तो बचेगा x माइनस, यहाँ तो बचा 2 तो कॉमन लिए नहीं है, यहाँ पे 2 को √3 है, 1 को ले चुके हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1 को √3 माइनस इधर में कॉमन क्या आएगा 2, तो बच गया x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 √3 बराबर 0। तो इधर में फिर कॉमन ले सकते हैं x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2 बाहर में बच गया, इधर ले लिए हैं, इधर में से कॉमन ले लिए हैं और जो बाहर में बचा उसको एक ब्रैकेट में ले लिए हैं बराबर 0। तो x माइनस 2√3 इसको भी 0 से तुलना कर देते हैं और √3x माइनस 2 इसको भी 0 से तुलना कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, e माइनस में है ना, इधर हो जाएगा प्लस में 2√3। यहाँ में √3x बराबर e माइनस में आ जाएगा प्लस में, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि गुना है ना आगे भाग में। यहाँ से चाहे तो आप हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका जो है शून्यक जो आ गया, आपका जो शून्यक आ गया वह 2√3 एंड 2/√3 आपका यह क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इजी था। चलिए अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। कैसा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसे देखना ध्यान से। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका सामने है, आप देखिए प्रश्न को। द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट गुना लास्ट कर देंगे, गुना कर दीजिए तो x² माइनस फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे तो क्या होगा 6x², और इसका 2 ऐसा फैक्टर करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, -5x पूर्णा चाहिए। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, अगर 3 2 कितना होगा 5, तो एगो x इसमें दे दीजिए, एगो x इसमें दे दीजिए। यहाँ पे चिन्ह तो ऐसे रहेगा 3x, यहाँ पे लेना पड़ेगा -2x, तो -3 -2 कितना हो गया -5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 x गुना x² हो जाएगा इधर प्लस 6, राइट। अब इधर में कॉमन क्या आता है हमारा x आ जाएगा आपका कॉमन, और x माइनस क्या आ जाएगा 3 माइनस इधर में कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 3 6, राइट। उसके बाद इधर कॉस्ट में फिर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया, और बाहर में बच गया यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया -2 बच गया।
शून्य निकालेंगे तो सीधा जीरो से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, आप किसी तरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3 बराबर ये भी 0 होगा और x माइनस 2 ये भी 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 और x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो आपका शून्य क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा -3, सॉरी +3, एक आ जाएगा +2। यानी कि कहने मतलब होगा आपका ऑप्शन में शून्य जो होगा वह 3 होगा, 2 होगा। ठीक है, या 2 3 भी हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसा किसमें है, 2 3 ऑप्शन सी में है, आपका जो है ना ऑप्शन सी में है। राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 का प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान याद कीजिए। तो इसको निकालने से पहले हमारे पास 2 तरीका है, चाहे प्लस पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम सुविधा के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। इसका होता है -b/a। तो b का मान हो गया 2, तो हो गया -2, a का मान कितना है 1, बराबर कितना हो गया -2। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं c/a। तो c का मान आपका हो गया 1 और a का मान यहाँ भी है 1। ये बात आप समझते हैं ना, a और b c का मान। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, लगा देंगे अल्फा खत्म तो क्या बचा बीटा, प्लस बीटा से देंगे बीटा खत्म बचा अल्फा। कहने का मतलब हुआ ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल चुके हैं -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, बराबर कितना आ जाएगा -2, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही इजी है, अब कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसी टाइप का प्रश्न हम लोग का सामने अगला प्रश्न। अब देख लीजिए -2 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन जो है ना बी में है। ये तो आप ढूंढ सकते हैं ना ऑप्शन को। चलिए प्रश्न 3 में है x² -9x प्लस a के शून्यंकों का गुणनफल 8 है। यानी कि यह जो हमारा बहुपद है इसका गुणनफल जो है शून्य का गुणनफल, यानी x² -9x प्लस a का शून्यक जो है उनका गुणनफल दिया गया है 8, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 8। ये हुआ शून्य का गुणनफल हुआ। तब बोलता है क्या, तब इनके शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हम शून्य इसका तभी निकालेंगे जब हमारा a का मान मिल जाए। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, इधर बराबर कितना है 8। तो c का मान c का मान a है और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो 1 बराबर 8, यानी कि a बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करेंगे, उस बहुपद को लिखना है x² -9x प्लस a का जो हम क्या लिखना है, a का जो हम लिखना है यही a का मान 8 लिखना है। अब हम लोग फर्स्ट गुना लास्ट कर सकते हैं ना, अब गुणनखंड कर सकते हैं। तो x² माइनस इसको लिखेंगे, गुना करने पर होगा हमारा 8x²। इसका 2 टुकड़ा ऐसा करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, -9x पूर्णा चाहिए। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो होगा 4 दूनी 8, जो कि 4 2 6 ही होता है। तो क्या करेंगे 8 को ऐसे तोड़ेंगे, 8 एकम 8, यानी कि 8x और यहाँ पे 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है। गुना करेंगे तो 8 गुना x होगा 8x² और 8 ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर चिन्ह वैसे रहेगा तो हो जाएगा 8x, फिर लिखना पड़ेगा इसमें क्या -x प्लस कितना है 8। ठीक है, देखिए -8x और -1x हो गया -9x, और गुणनफल इतना पूर्णा चाहिए तो माइनस हो गया प्लस 8x गुना x हो जाएगा 8x²। राइट, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा कॉमन x, तो बचेगा x -8। इसमें कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, तो x माइनस प्लस -8 हो जाएगा आपका, और x -8 और इन दोनों में से वो कॉमन ले चुके हैं। अब बाहर में यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1। शून्य निकालेंगे तो 0 से क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तो x -8 बराबर a भी 0 और x -1 बराबर a भी 0। तो x बराबर पता क्या होगा, अगर तो गया प्लस में 8 हो गया ये वाला ना, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से प्लस में हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका शून्य जो आ जाएगा,
उसमें क्या आ जाएगा 8,1। ये 8,1 या 1,8 लिख सकते हैं, कॉमा को दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए किसमें है 1,8 यानी कि 1,8 है, यानी आपका ऑप्शन डी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ध्यान से, हम 8,2 लिख सकते हैं या 2,8, तो सिंपल बात है, कमा तो अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए बिल्कुल आराम से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको, ताकि तकलीफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, तो यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस a इंटू x प्लस 1 माइनस b के शून्य अल्फा इतना हो, तब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकाल लीजिए। पहले इसको सीधा कर लीजिए, यहाँ x² माइनस गुना करेंगे तो होगा ax माइनस प्लस माइनस a गुना 1 होगा a इधर माइनस है b। चलिए यहाँ से a b c का मान निकालेंगे तो a का मान आपका आ जाएगा, इसमें गुना के रूप में 1 होता है, और b का मान x का गुना होता है, b का मान माइनस a है, और c का मान अचर पद जिसमें x नहीं होता है, तो माइनस a होगा और माइनस b होगा। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे क्योंकि काम आने वाला है। माइनस b बटा होता है a माइनस b, और b का मान कितना है माइनस a है, ठीक, और a का मान है 1 बराबर हो गया प्लस a। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, होता है c बटा a, और c का मान देखिए, c का मान माइनस a है और माइनस b है, और a का मान यहाँ पे देखिए 1 है, बराबर आ गया आपका -1 माइनस a और माइनस b। चलिए अब जो मान बोलता है उसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका प्रश्न 4 है, जिसमें बोला गया क्या, तब निकालना है आपको अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 क्या होगा निकालना है। तो अल्फा गुना बीटा होगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस 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 अल्फा गुना 1 अल्फा, और प्लस 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 1 गुना बीटा होगा बीटा, प्लस 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 1 गुना 1 अब हो जाएगा 1, राइट। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं हम लोग, कितना माइनस a और माइनस b, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं a, इधर प्लस क्या है 1। तो यहाँ से आपका तो a तो खत्म ना हो गया, बच गया प्लस 1 और यहाँ पे माइनस b, राइट। अब ये हो गया क्या आंसर हो गया। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, इसलिए हम देख के बता रहे हैं आपको 4 नंबर का ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में आपका आंसर सही है, राइट। चलिए चार हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 वही है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक है, तब 1 बट्टे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान निकालना है, राइट। तो यहाँ से पहले सबसे पहले ऐसा सवाल रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, माइनस b बट्टा आपका हो जाएगा a, तो माइनस b तो b का मान है -3 और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना गया माइनस माइनस प्लस 3, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे जो कि होता है c बट्टा a, और c का मान आपका देखिए 5 है और a का मान आपका 1 है, यानी बराबर कितना आ गया 5। चलिए अब निकालिए, ठीक है ना। तब हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू क्या आएगा बीटा, ठीक है। बीटा से भगा देंगे तो बीटा खत्म, अल्फा गुना अल्फा होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बीटा, अल्फा देंगे अल्फा खत्म, बीटा गुना बीटा होगा बीटा स्क्वायर, यानी आपका यहाँ इस पे आ गया a² प्लस b²। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2a इंटू b, यह आपका फॉर्मूला होता है। कहने का अर्थ हुआ कि अल्फा इंटू बीटा तो आपका रहेगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ a² प्लस b², तो a प्लस b यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा, राइट। चलिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटू है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, तो 5, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर उसी का मान कितना है 5 है,
तो ध्यान से देखिए, नीचे 5 है, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, घटेगा आ जाएगा -10 में घटा 9 तो हुआ -1, नीचे है 5। आपका यहाँ आंसर आ गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आंसर है आपका। चलिए देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जिसमें है ऑप्शन सी में आपका आंसर सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, इसे कोई डाउट नहीं रहने देंगे हम, ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीका से, कोई हड़बड़ नहीं है, जाना है का भाई, सीखना है ना, कम ही पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन सीख ही लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल कुछ इस तरह से है, अल्फा बीटा, चलिए अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य है तब 1/α² प्लस 1/β² का मान बताइए। चलिए हमारा बहुपद दिया हुआ है x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो पहले जब ऐसा सवाल है अल्फा बीटा रहे तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, -b/a, तो -b का मान आपका कितना -p है, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, बराबर क्या हो गया +p, अल्फा इंटू बीटा आपका होगा c/a, यानी c का मान q है और a का मान 1 है, बराबर क्या आ गया q। ठीक है, तब हमें क्या करना है, तब हमें फाइंड करना है, क्या निकलना है 1/α² प्लस 1/β²। इसका एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं लघुत्तम लेंगे ना, α² इंटू β²। हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको डिफाइन सब इसको भाग देंगे तो आपका α² खत्म हो जाएगा, β² गुना 1 हो जाएगा आपका β²। चलिए सही से लिखा जाए β² प्लस β² से लगा देंगे, β² खत्म, α² गुना 1 होगा α²। तो कहने का मतलब होगा आपका आ गया α² प्लस β²। इसको सीधा लिख सकते हैं ना, नीचे अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, होल स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए a² प्लस b² जस्ट एक फॉर्मूला आया था a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इन आया था, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है। थोड़ा गौर से देखेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया p, तो लिखेंगे p, ऊपर से क्या है स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया q, तो लिखेंगे q, नीचे भी होगा q, लेकिन इसमें क्या होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ये q है, 4 मत समझिएगा q है। कहने का मतलब होगा आपका आ गया कितना p² माइनस 2q और नीचे है q², ऐसा है, यह q है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका p² माइनस 2q बटे q², आपका ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन जो है वो है बी, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। सात का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप, ठीक। प्रश्न है px³ प्लस qx माइनस r बहुपद x² प्लस qx प्लस r से विभाज्य है, तो तब जो है ना p इंटू q बराबर क्या होगा। कहने का अर्थ हुआ कि x² प्लस qx प्लस r से विभाज्य है, कौन विभाज्य है, तो px³ प्लस qx माइनस r, यह क्या है, इससे विभाज्य है। विभाज्य का मतलब हुआ तो विभाज्य होगा जब उसका शेषफल क्या होगा 0 होगा, है ना, आपको यह सब पता होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतना लाना है तो यहाँ p नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे px, जब px से गुना करेंगे, देखिए आपको यह सब भाग आता होगा, क्योंकि आपका चैप्टर तो खत्म हो चुका है ना, खत्म होने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता होगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो याद रखिएगा, जितना भी पद यहाँ लिखे है ना, सब पद को इससे गुना करेंगे, तो px गुना x² तो होगा हमारा px³ प्लस 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 px गुना qx होगा pqx गुना x क्या हो जाएगा x² प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा prx। चलिए यहाँ चिन्ह को चेंज करते हैं और ये हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका,
यहाँ पे बच गया क्यू स्क्वायर, यानी कि माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर बचा है, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा एक्स वाला है, यानी कि क्यू एक्स में घटेगा पी आर एक्स। तो कैसे घटाएंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्यू माइनस पी आर, ये ना बचेगा। यानी इन दोनों में जब सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, तो हल करने पर क्या मिला, एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर मिला, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस कितना है, आर बचा है। चलिए अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर तो सेम है, केवल क्या घटा, पी और क्यू घटा, गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पी क्यू गुना इतना, तो होगा पी और क्यू गुना क्यू स्क्वायर, एक्स हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पी क्यू गुना आर, तो होगा पी क्यू आर। चलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, आपका यह टर्म खत्म हो चुका। आपका बचा एक्स वाला बचा है ना, यानी एक्स वाला को हल करने पर क्या मिलेगा, साइड में हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या है, इसको गुना करते रहते हैं, यहाँ चलिए लिख देते हैं एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस पी क्यू स्क्वायर एक्स, ये बचा है। इसको हल करते हैं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा क्यू एक्स माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो पी आर एक्स, जरा प्लस में क्या है पी क्यू स्क्वायर एक्स, इसमें कॉमन लिया जाए तो आपका कॉमन आ जाएगा एक्स, तो बचेगा कितना, पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये बचा। यानी कि ये दोनों एक्स वाला है ना, ये दोनों एक्स वाला को हल करने पर हमें क्या मिला, तो देखिए हमें मिला है एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्या आया है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे पी प्लस है तो प्लस पी क्यू आर माइनस आर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, बोल दिया है। देखिए प्रश्न में एक चीज बोला गया है, एक बात बोला गया, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक बात प्रश्न में आपका बोला हुआ है कि यह जो है ना इससे विभाज्य है। जब यह कोई भी बहुपद किससे विभाज्य होता है तो सक्सेसफुल क्या होता है, जीरो होता है। तो और गौर कीजिएगा, हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है P इंटू क्यू बराबर व्हाट, यही मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हमको तो P इंटू क्यू किसमें मिलता है, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो देखिए x इंटू क्यू माइनस पी आर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आर माइनस आर बराबर जीरो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह जो है ना इससे विभाज्य है। आप लोग शेषफल पद में पढ़े होंगे, शेषफल जीरो के बराबर तभी होता है जब एक बहुपद दूसरे से क्या होता है, विभाज्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए उतना हमको वजन लेकर नहीं चलना है, उतना भारी लेकर नहीं चलना है, बल्कि हमें पी क्यू निकालना है। तो देखिए पी क्यू किस में, इसमें पी क्यू स्क्वायर है, इसमें पी आर है, तो हमारा पी क्यू इसमें है ना, तो इस वाले टर्म को लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको जीरो के बराबर करेंगे हम लोग। तो चलिए क्या करते हैं, जीरो बराबर करेंगे तो पी क्यू आर माइनस आर बराबर जीरो, इस वाले पद को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आर को उधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा पी क्यू आर, इधर भेजेंगे तो प्लस में आर होगा, यहाँ से कट गया ना आर एकम आर, तो इसलिए आपका पी क्यू बराबर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी आपका पी क्यू का मान निकल गया। तो थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है आपका, इसका ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, बहुत ही इजी है, खाली आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बस लास्ट प्रश्न है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा। इसमें हमें निकालना है बी बराबर व्हाट। तो देखिए ए का मान आपका यहाँ पे 1 है और बी का मान यहाँ पे ए है और सी का मान आपका यहाँ पे माइनस बी है। हमें निकालना है किसका मान, बी का मान फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें एक बात बोला है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब हुआ अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/बीटा होगा, ठीक। इसका व्युत्क्रम हुआ ना,
अगर हम बोले हैं कि 2/3 का व्यतिक्रम क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे है, सॉरी 2/3 का व्यतिक्रम क्या होगा, 3/2 का, ठीक उलट जाएगा। अगर बोलेंगे x/y का व्यतिक्रम क्या होगा, तो आप बोलेंगे y/x होगा। वही है एक शून्य जो है ना दूसरे का व्यतिक्रम है, अगर एक अल्फा होगा दूसरा कितना होगा, 1/बीटा होगा। देखिए इसका ठीक व्यतिक्रम हो गया ना, तो कुछ नहीं तो 1 है, कोना को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, इधर से तो 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा तो c/a बराबर 1 है। c का मान देखिए यहाँ पे -b है और a का मान यहाँ पे 1 है बराबर 1, तो माइनस देंगे तो भागा -b बराबर 1, तो b बराबर ई रहा माइनस जो है ना अचर पद में आ जाता है 1, यानी कि इसका मान कितना आ गया, -1 आ गया b का मान। तो देख सकते हैं आपका जो है ना ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखें कितना प्रश्न, 16 से लेकर नीचे लघुत्तरीय लेकर कितना हुआ हमारा 8 गो प्रश्न हुआ, यानी कि 16 से 21 हुआ, फिर 1 से लेकर कहां तक 8 तक हो गया। चलिए अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, तो 3 वीडियो और बनेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाए, कम कम बनाए, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी लोग अभी तक में हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि उसको हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे मिलेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।